तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक और डरावनी यात्रा के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मेरा नाम करण है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। पहाड़ों की घुमावदार सड़कें और दूर दराज के गांव मेरी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। एक सर्द रात मैं मनाली से लेह की ओर जा रहा था। रात गहराती जा रही थी और पहाड़ों पर अजीब सी शांति छाई हुई थी। हवा में बर्फीली ठंडक थी और मैं अपनी ट्रक को सावधानी से चला रहा था। लेकिन उस रात मैंने कुछ ऐसा महसूस किया जिसे मैं शायद कभी नहीं भूल पाऊंगा। सड़क सुनसान थी और एक तीखे मोड़ के पास अचानक ट्रक की हेडलाइट्स ने एक धुंधली सी आकृति दिखाई। एक औरत खड़ी थी जिसने सफेद चादर ओढ़ी हुई थी और उसका चेहरा ढका हुआ था। मैंने ट्रक की गति धीमी की और उस औरत से पूछा कि क्या उसे किसी मदद की जरूरत है। लेकिन जैसे ही मेरा ट्रक उसके पास पहुंचा, वह औरत अचानक गायब हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि वह कहां चली गई। मुझे लगा कि शायद यह थकान की वजह से मेरा भ्रम था। मैंने ट्रक को फिर से चालू किया और रफ्तार बढ़ाई, लेकिन अब मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैं अकेला था और उस औरत के अचानक गायब होने से मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद मेरी ट्रक की हेडलाइट में फिर से वही आकृति दिखाई दी। वह औरत फिर से उसी जगह पर खड़ी थी और इस बार उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने गाड़ी की खिड़की से उसे पुकारा, लेकिन वह चुपचाप मेरी ओर देखती रही। जैसे ही मैं गाड़ी के पास पहुंचा, वह औरत अचानक ट्रक के सामने कूद पड़ी। मेरे हाथ से स्टीयरिंग छूट गया और ट्रक बुरी तरह से सड़क से बाहर खाई की ओर फिसलने लगा। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन जब मैं होश में आया और ट्रक से बाहर निकला तो वह औरत फिर से गायब हो चुकी थी। मैं पूरी तरह से हिल चुका था और मेरे माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें थीं। वह औरत अब मेरे लिए एक डरावना सपना बन चुकी थी, लेकिन मुझे यह महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं थी। वह किसी और चीज का हिस्सा थी जो मुझे अनचाहे ही अपनी ओर खींच रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने ट्रक को वापस सड़क पर लाया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की, लेकिन मुझे उस औरत और उसकी चमकती हुई आंखों का खौफ हर पल महसूस हो रहा था। मेरी आंखों के सामने वही चेहरा था और उसकी आंखों का डर मेरे दिल में समा गया था। जब मैंने एक छोटे से गांव के पास ट्रक रोका और रास्ते में खड़ी एक चाय की दुकान से पानी पिया, तो दुकानदार ने मुझे डर के मारे कहा, तुम इस रास्ते पर अकेले क्यों जा रहे हो? यह सड़क अब किसी और का रास्ता बन चुकी है। यहाँ कई यात्रियों ने अपनी जान गंवाई है। मैंने दुकानदार से पूछा कि क्या उसने उस औरत को इस सड़क पर देखा है, तो उसने कहा, हाँ, वह एक यात्री थी जिसकी इस सड़क पर दुर्घटना में मौत हो गई थी। उसकी आत्मा अब हर उस अकेले यात्री का पीछा करती है जो इस रास्ते से गुजरते हैं। मैंने महसूस किया कि वह औरत कोई साधारण इंसान नहीं थी, बल्कि एक भटकती हुई आत्मा थी जो मुझे अपने जाल में फंसा रही थी। अगली रात जब मैं फिर से उसी रास्ते से गुजर रहा था, तो मुझे वही डर फिर से महसूस होने लगा। मैं सोच रहा था कि अब मैं कहीं भी सुरक्षित नहीं हूं और वह आत्मा मुझे फिर से अपनी गिरफ्त में ले लेगी। लेकिन इस रात कुछ और हुआ। जब मैं उस सड़क के बीच में पहुंचा तो मेरी गाड़ी अचानक रुक गई। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। तभी अचानक सामने एक और आकृति दिखाई दी। यह भी एक औरत थी जिसने काली साड़ी पहनी हुई थी और उसका चेहरा भयानक रूप से बिगड़ा हुआ था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। उसने धीमी दर्दनाक आवाज में कहा, तुम क्या सोचते हो करण? तुम इस रास्ते से बच सकते हो। यहाँ हम जैसे अनगिनत लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। मैं पूरी तरह से कांप रहा था और मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह काली साड़ी वाली औरत मेरी ओर बढ़ी और बोली, अब तुम अकेले नहीं रहोगे करण, अब तुम हमारे साथ रहोगे। अचानक मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई और वह औरत गायब हो गई। मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या हुआ, लेकिन मुझे लगता था कि वह काली साड़ी वाली औरत अब भी कहीं आसपास है। मैं अब पूरी तरह से डर के साए में था। मेरी गाड़ी अब चालू हो चुकी थी, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर छाया हुआ था। उस औरत का चेहरा और उसकी दर्दनाक आवाज अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह कहीं ना कहीं मेरे आसपास है। मैंने गाड़ी की गति तेज की
लेकिन सड़क पर वह खौफनाक खामोशी अब भी बनी हुई थी। जैसे जैसे मैं उस रास्ते से गुजर रहा था, मुझे महसूस हो रहा था कि वह काली साड़ी वाली औरत मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। मेरी नजरें बार बार उस रास्ते के दोनों ओर दौड़ रही थीं, लेकिन कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। अचानक मेरी आंखों के सामने वही काली साड़ी में लिपटी हुई औरत फिर से खड़ी हो गई। इस बार वह मेरे सामने थी और उसकी आंखों में कोई इंसानियत नहीं थी। उनकी आंखें सूजी हुई और लाल थीं और वह मेरे पास आते हुए बोली, तुमने मुझे छोड़ने की सोची? मेरे हाथ से स्टीयरिंग कांपते हुए निकलने लगा और मैंने गाड़ी तेजी से चलानी शुरू कर दी। लेकिन वह औरत अब मेरे पास आ चुकी थी और मेरी ट्रक के इंजन की आवाज अब उस खौफनाक आवाज से दबने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह औरत क्या चाहती थी। जैसे ही मैंने गाड़ी के ब्रेक लगाए, वह अचानक मेरे सामने खड़ी हो गई और बोली, तुम अब मेरे साथ रहोगे करण, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, क्या वह काली साड़ी वाली औरत सच में वही आत्मा थी जिसने कई साल पहले इस रास्ते पर दुर्घटना में अपनी जान गंवाई थी? क्या यह एक तरह का शाप था जो उन यात्रियों का पीछा करता है जो अकेले इस रास्ते से गुजरते हैं? मुझे अब अपनी जिंदगी का एक बड़ा राज समझ में आ रहा था और वह राज शायद मुझे कभी भी चैन से जीने नहीं देगा। मैंने डरते हुए गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया, लेकिन मुझे लगता था कि गाड़ी अब मेरी नहीं रही। जैसे ही गाड़ी ने गति पकड़ी, वह औरत मेरे पास आई और बोली, तुम जानते हो करण, यह रास्ता सिर्फ मेरी मौत का रास्ता नहीं है, ये उन लोगों का रास्ता है जो इस रास्ते से गुजरते हैं, और अब तुम्हारी आत्मा भी मेरे साथ जाएगी। उसकी आवाज अब और भी खौफनाक हो चुकी थी। जैसे ही उस औरत ने मुझे घेर लिया, मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें रुकने लगी हैं। मुझे जैसे दम घुटने लगा था और मुझे यह लगने लगा था कि वह औरत सच में मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेगी। मैंने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी चलानी शुरू की, लेकिन वह औरत अब और भी करीब आ रही थी। तभी अचानक गाड़ी रुक गई। मैंने ट्रक की खिड़की से बाहर देखा और देखा कि वह औरत अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसकी आंखें अब और भी डरावनी हो चुकी थी। उसने कहा, तुम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो करण, तुम्हारी आत्मा अब मेरे साथ रहेगी और तुम्हारे बाद कोई भी इस रास्ते से नहीं बच सकेगा। मेरे दिल की धड़कन अब इतनी तेज हो गई थी कि लगता था जैसे वह बाहर सुनाई दे रही होगी। मैंने झटके से गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन वह औरत अब मेरे सामने खड़ी हो गई। मुझे समझ में आ गया कि वह आत्मा अब मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। मैं भागते हुए उस औरत से काफी दूर निकल आया, लेकिन वह औरत मेरी तरफ बढ़ रही थी और उसकी हंसी अब और भी डरावनी हो गई थी। मैं डर के मारे भागते हुए उस सड़क के अंत तक पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैंने रास्ता बदला, वह औरत फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई। मुझे अब यह एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। यह एक शाप था जो हर उस अकेले यात्री के लिए था जो उस रास्ते से गुजरता था। मैं अब पूरी तरह से उसकी गिरफ्त में था और मुझे लगता था कि मैं अब हमेशा के लिए उसकी गिरफ्त में रहूंगा। फिर अचानक वह औरत गायब हो गई और मुझे एहसास हुआ कि वह अब मुझे पूरी तरह से जकड़ चुकी थी। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं था। वह औरत अब मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी और मैं उसका शिकार बन चुका था। जब वह औरत गायब हुई, मुझे लगा कि शायद अब मैं बच चुका हूं, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट थी जो मुझे पीछा नहीं छोड़ रही थी। गाड़ी की रफ्तार तेज थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जाल में फंसा हुआ हूं और उस औरत का चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार आ रहा था। वह औरत अब मेरे दिमाग पर छा चुकी थी और मैं जानता था कि वह मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगी। मेरी आंखों के सामने घना अंधेरा था और जैसे ही मेरी गाड़ी एक मोड़ पर घुसी, वह औरत फिर से मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी हो चुकी थी। मैंने गाड़ी की खिड़की बंद की और तेजी से ट्रक चलाने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने जैसे मेरी गति को रोक लिया। वह हवा में उड़ती हुई मेरे पास आ गई और बोली, तुम मेरी गिरफ्त में आ चुके हो करण, अब तुम इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकते। मैं घबराया हुआ था और किसी तरह गाड़ी को तेज दौड़ाते हुए उस रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे हर पल यह महसूस हो रहा था कि वह औरत अब मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। जैसे ही मैं एक घुमावदार मोड़ पर पहुंचा,
अचानक मेरे सामने वही औरत फिर से आई, लेकिन इस बार वह और भी भयावह रूप में बदल चुकी थी। उसके हाथ में एक चमकती हुई छड़ी थी और उसके चारों ओर घना धुआं था। उसने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, तुम मेरे साथ रहोगे करण, तुम्हारी आत्मा अब मेरी हो चुकी है। मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई और मैंने देखा कि मेरी ट्रक अब सही दिशा में नहीं जा रही थी। कुछ अजीब सी ताकत ने उसे कंट्रोल कर लिया था। मेरी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य उभरने लगा। वह औरत अब मुझे केवल अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि मेरे शरीर की हर नस में अपने हाथ डालकर मुझे जकड़ रही थी। मैंने हर संभव कोशिश की कि गाड़ी को रोक सकूं और बाहर कूदकर भाग सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक का ब्रेक लगाया, वह औरत मेरे पास खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं थी, केवल एक खौफनाक प्यास थी। वह औरत बोली, तुम मेरे लिए क्या हो करण? तुम मेरी आत्मा का हिस्सा बन चुके हो। अब तुम्हें इस रास्ते पर हमेशा के लिए रहना होगा। मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची थी और मैंने महसूस किया कि मेरी सारी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। मैं सोचने लगा कि क्या यह मेरा अंतिम सफर है? क्या मैं इस खौफनाक जाल से कभी बाहर निकल पाऊंगा? क्या वह औरत फिर कभी मुझे छोड़ने वाली नहीं थी? जैसे ही मैंने गाड़ी में बैठे बैठे चुपचाप हिम्मत जुटाने की कोशिश की, अचानक वह औरत मेरी तरफ बढ़ते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। मेरी आंखों के सामने एक अजीब सी धुंध छा गई और मेरी सांसें रुकने लगी। मुझे लगने लगा जैसे वह औरत अब मेरे शरीर में समा रही है। उसकी खौफनाक हंसी सुनाई दी और अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे चारों ओर घना अंधेरा फैल गया था और हर दिशा में एक भयावह खामोशी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, या फिर मेरी जिंदगी किसी बुरे सपने की तरह बन चुकी थी। वह औरत, जो अब एक खौफनाक भूतनी के रूप में मेरे पास थी, अब मेरी आत्मा को पूरी तरह से जकड़ चुकी थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन मेरी हिम्मत टूट चुकी थी। वह औरत धीरे धीरे मेरे पास आई और कहा, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते करण, अपनी गिरफ्त में ले लूंगी। जैसे ही वह मेरे पास पहुंची, अचानक गाड़ी की हेडलाइट्स फिर से जल उठी और एक हल्का सा रोशनी का आभास हुआ। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह क्या हो रहा है। मेरी आंखों के सामने वह औरत अब और भी तेजी से करीब आने लगी थी, लेकिन इस बार एक अजीब सा बदलाव हुआ। अचानक ट्रक का इंजन जोर से गूंज उठा और गाड़ी खुद ब खुद भागने लगी। वह औरत भी अब और डरावनी हो चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था। गाड़ी बिना किसी कारण के तेज हो गई थी और मुझे लगा जैसे कुछ अजीब हो रहा है। जैसे ही गाड़ी रास्ते पर दौड़ी, मुझे किसी और ताकत का एहसास हुआ। मैंने देखा कि वह औरत अब ट्रक के पीछे दौड़ने लगी थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान अब खौफनाक नहीं, बल्कि परेशान और निराश लग रही थी। फिर अचानक मैंने सड़क पर एक पुराने ट्रक का शव देखा, जो घने धुएं में ढका हुआ था, और फिर एक आवाज आई, ये वही ट्रक है करण, यही तुम्हारा आखिरी रास्ता है। वह औरत अब और करीब थी और उसकी आवाज सुनकर मेरे शरीर में एक कंपी दौड़ गई। मुझे अब समझ में आ गया कि यह रास्ता उन सभी अकेले यात्रियों के लिए था जो इस रास्ते से गुजरते हैं। वह ट्रक अब उनके लिए शापित हो चुका था और मेरी आत्मा अब उस जाल का हिस्सा बन चुकी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मुझे समझ में आ गया कि यह अब मेरे जीवन का आखिरी सफर था। वह औरत अब मेरे करीब आ चुकी थी और मुझे अपनी आत्मा का पीछा करते हुए महसूस हो रहा था। वह मेरे पास आकर बोली, कोई रास्ता नहीं, बच सकते। सड़क पर भयानक ध्वनि बढ़ने लगा और गाड़ी का स्टीयरिंग पूरी कोशिश के बावजूद गाड़ी रोकने का नियंत्रण खो रहा था। मैं बुरी तरह से घबराया हुआ था और अचानक मेरी आंखों के सामने उस ट्रक का पुराना खंडहर फिर से आया। वह औरत अब एकदम से मेरे पास आ गई और बोली, अब तुम्हारा कोई रास्ता नहीं है। भयानक चीख सुनाई दी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोनी शुरू की, मुझे एहसास हुआ कि मैं कहीं और था। वह औरत अब गायब हो चुकी थी और मैं एक पुरानी सड़क पर खड़ा था। मुझे यह समझ में आ गया कि मेरी जंग अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन वह अब भी मेरा पीछा कर रही थी। मैंने जल्दी से गाड़ी को स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक को आगे बढ़ाया, वह औरत फिर से मेरे सामने खड़ी हो गई। मेरी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छा गया और वह चिल्लाई,
तुम नहीं बच सकते करण। वह मेरे सामने खड़ी थी और उसकी हंसी ने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया था। मुझे समझ में आ गया था कि अब मैं उस खौफनाक आत्मा से बचने का कोई तरीका नहीं ढूंढ सकता। उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान थी और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। जैसे ही मैंने गाड़ी को तेज करने की कोशिश की, मेरी आंखों के सामने वही ट्रक का खंडहर फिर से आया। वह औरत मेरे करीब आकर बोली, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है करण, तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। मुझे अब यह महसूस हो रहा था कि मैं कहीं भी भाग सकता था, लेकिन वह औरत हमेशा मेरे पीछे होगी। मैंने गाड़ी की गति बढ़ाई, लेकिन अब वह औरत हवा में उड़ रही थी और मेरे ट्रक के पास आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे अपनी ओर खींच रही हो और मेरी पूरी दुनिया धुंधली होती जा रही थी। अब मैं उसकी गिरफ्त में था और कोई रास्ता नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। फिर अचानक मुझे अपने भीतर एक शक्ति महसूस हुई। मैंने गहरी सांस ली और अपने मन को मजबूत किया। मुझे अब समझ में आ गया कि यदि मैं डर के मारे हार मान लूंगा तो यह औरत कभी मुझे छोड़ने वाली नहीं थी। मैंने ट्रक को फिर से स्टार्ट किया और इस बार मैंने पूरी ताकत से गाड़ी चलानी शुरू कर दी। मैं महसूस कर रहा था कि उस औरत का पीछा अब और भी तेज हो गया था, लेकिन मैंने अपनी गति बढ़ाई। रास्ता अब बिल्कुल खाली था और मुझे लगा जैसे वह औरत अब कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन जैसे ही मैंने एक मोड़ लिया, मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। सामने से वही औरत फिर से आ खड़ी हुई और उसने मुझे देखकर कहा, तुम नहीं बच सकते करण। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक लगाए, लेकिन गाड़ी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सड़क पर घना धुआं फैलने लगा और मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। अचानक मेरी गाड़ी रुकी और मैं बाहर निकलने के लिए गाड़ी से कूदा। जैसे ही मैं बाहर निकला, मैं खुद को उस अजीब सी जगह पर पाया। चारों ओर वही औरत खड़ी थी और अब मैं महसूस कर सकता था कि मेरी जान उसके हाथों में थी और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब तुम मेरी गिरफ्त में हो, वह बोली। तुम मेरे बिना नहीं रह सकते करण, अब तुम हमेशा मेरे रहोगे। तभी मेरी आंखों के सामने एक अजीब सा चमत्कार हुआ। वह औरत अचानक विलीन हो गई और मुझे महसूस हुआ कि मेरी आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। मेरी आंखें पूरी तरह से खोलने पर मैंने देखा कि मुझे वह खौफनाक जगह छोड़ दी गई थी और सूरज की रोशनी मेरी आंखों पर पड़ रही थी। मैं अब समझ चुका था कि उस औरत का पीछा करना केवल एक शुरुआत थी और हो सकता है कि यह खौफनाक कहानी अभी खत्म न हुई हो। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सड़क पर अब कोई रुकावट नहीं थी, जैसे मुझे राहत मिल गई है। लेकिन जैसे ही मैंने एक मोड़ लिया, मुझे फिर से वही डरावनी खामोशी महसूस हुई। यह रास्ता, यह सड़क अब मेरे लिए एक अजनबी जगह बन चुका था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह सब कुछ मेरी जुदाई के लिए था। मैं ट्रक चला ही रहा था कि मुझे एक बार फिर सड़क के किनारे एक साया दिखा। मेरी आंखें फैल गईं और दिल की धड़कन एक बार फिर तेज हो गई। वह औरत वहीं खड़ी थी और उसकी आंखों में वही सफेद चमक थी। अब वह और भी डरावनी हो चुकी थी, जैसे उसने मुझे पूरी तरह से जकड़ लिया हो। वह फिर मेरे पास आई और कहा, तुम भूल गए थे करण, तुमने सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। तुम अब मेरी गिरफ्त में हो। उसकी आवाज में अब एक घातक अजनबीपन था। वह और भी करीब आई और जैसे ही मैंने ट्रक की गति बढ़ाई, वह औरत हवा में उड़ती हुई मेरे पास आने लगी। मैंने डरते हुए ट्रक को तेज किया, लेकिन अब यह औरत जैसे मेरे इशारों से आगे बढ़ रही थी। वह अब हवा में लहराती हुई मेरे साथ हो चुकी थी और यह लग रहा था कि मैं अब उसकी जाल में पूरी तरह से फंस चुका हूं। ट्रक की रफ्तार और तेज हुई, लेकिन मुझे लगा कि अब वह औरत और भी तेजी से मेरे पास आ रही है। मेरे शरीर में इतनी घबराहट थी कि मेरी सांसें रुकने लगी थी। मुझे समझ में आ गया कि यह एक खौफनाक सच था और अब मैं उसकी गिरफ्त में था। लेकिन तभी जैसे मेरी पूरी ताकत फिर से जागी, मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और ट्रक को और तेजी से दौड़ाया। अचानक मेरी आंखों के सामने वही रास्ता दिखाई दिया जो मुझे बाहर निकलने का एक रास्ता दे सकता था। ट्रक अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका था जहां से मुझे लगता था कि मैं बच सकता था, लेकिन वह औरत अब मेरे बिल्कुल सामने खड़ी थी और मुझे फिर से अपनी गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़ रही थी। मैंने आखिरी बार गाड़ी की गति बढ़ाई और ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही गाड़ी घूमी, वह औरत अचानक गायब हो गई। मुझे समझ में आ गया कि वह मेरे पीछे नहीं आ रही थी,
लेकिन इस बीच मेरी नजरें कुछ अजीब सी चीज पर पड़ी। सड़क के किनारे खड़ा एक और ट्रक था और उसके ड्राइवर की आंखें पथराई हुई थी। मुझे समझ में आ गया कि अब वह औरत केवल मुझे ही नहीं बल्कि उन ड्राइवरों को भी शिकार बनाती है जो इस रास्ते से गुजरते हैं। आखिरकार वह ट्रक भी गायब हो गया और सड़क पर फिर से वही खामोशी छा गई। मुझे यह एहसास हुआ कि मैं शायद उस मनहूस औरत से मुक्ति पा चुका था या फिर वह हमेशा के लिए मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। क्या वह फिर से कभी मेरे पास आएगी? यह सवाल अब मेरे दिमाग में घूम रहा था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसका उत्तर क्या है। मैं अब उस रास्ते से बाहर निकल चुका था और मेरी आंखों के सामने वह औरत कहीं गायब हो चुकी थी, लेकिन मैं जानता था कि इस रास्ते पर फिर कभी अकेले नहीं चलूंगा। वह औरत अब मेरे सामने खड़ी थी और मैंने पूरी ताकत से गाड़ी चलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ अजीब सा हो रहा था। मेरी गाड़ी अब मेरे नियंत्रण से बाहर हो गई थी। ट्रक की स्पीड बढ़ती जा रही थी, लेकिन मैं उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। मेरी आंखों के आगे अंधेरा था और वह औरत हवा में उड़ती हुई मेरे पास आ रही थी। उसकी हंसी अब और भी डरावनी हो चुकी थी, जैसे वह पूरी तरह से मुझे अपनी गिरफ्त में लेने वाली थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही थी जैसे वह बाहर सुनाई दे रही हो। वह औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी और कहा, तुमने मेरी चेतावनियों को अनसुना किया करण। अब तुम्हें मुझे ही अपना घर समझना होगा। तुम अब मेरे साथ रहोगे। उसका चेहरा पूरी तरह से विकृत हो चुका था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। गाड़ी की गति अब और भी तेज हो गई थी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं उस औरत के जाल में पूरी तरह से फंसा हुआ हूं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा फैल चुका था और मेरी सांसें रुक सी गई थी। वह औरत अब मेरे पास आकर खड़ी हो चुकी थी और उसकी मुस्कान अब और भी डरावनी हो गई थी। उसने कहा, तुम अब मेरे साथ रहोगे करण। मैं तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए अपने पास रखूंगी। आखिरकार मैंने पूरी तरह से हार मान ली। अब मैं उस आत्मा से नहीं बच सकता था। ट्रक तेजी से दौड़ने लगा। मेरी आंखों के सामने वही औरत थी और वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। मैं घबरा गया, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं बची थी। जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, मेरी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरे में डूब गया। वह औरत मेरे पास आकर खड़ी हो गई और उसकी खौफनाक हंसी सुनाई दी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी आत्मा उसकी पकड़ में आ चुकी हो। वह अब मेरी पूरी जिंदगी और मेरे अस्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। मैंने महसूस किया कि मेरी आत्मा अब उसकी हो चुकी थी और मैं अब इस दुनिया से निकल चुका था। और फिर वह औरत मेरी ओर बढ़ी और मुझे अपनी गिरफ्त में लिया। मेरी आखिरी सोच यही थी कि मैं अब उस जाल से बाहर नहीं जा सकता। मैं अब उसी खौफनाक रास्ते पर फंसा हुआ था जहां हर अकेले यात्री का अंत हुआ था। मेरी आत्मा अब हमेशा के लिए उस औरत के साथ थी, लेकिन उस घने अंधेरे और अनंत शांति के बीच करण की चेतना का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी जाग रहा था। वह उस औरत की ठंडी पकड़ को महसूस कर सकता था, जैसे किसी बर्फीली जंजीर ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। फिर भी कहीं गहरे में प्रतिरोध की एक धुंधली सी चिंगारी जल रही थी। अचानक करण को अपने पिछले जीवन की कुछ धुंधली यादें आने लगी। अपनी पत्नी की हंसी, पहाड़ों की ताजी हवा, अपने ट्रक के इंजन की भरोसेमंद गड़गड़ाहट। ये यादें उस ठंडी पकड़ के खिलाफ एक गर्म लहर की तरह आईं। उसे याद आया कि उसने अपनी जिंदगी जी थी, उसके अपने सपने थे और उसे इस खौफनाक अंत को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। एक अनजानी ताकत उसके भीतर उमड़ी। वह उस औरत की पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा, हालांकि वह जानता था कि भौतिक रूप से वह अब वहां मौजूद नहीं था। यह एक आत्मिक संघर्ष था, एक अंधेरी शक्ति के खिलाफ रोशनी की लड़ाई। उसी क्षण करण को एक और आवाज सुनाई दी। यह उस काली साड़ी वाली औरत की दर्दनाक आवाज नहीं थी, न ही उस पहली सफेद चादर वाली औरत की ठंडी हंसी। यह एक शांत गहरी आवाज थी, जैसे पहाड़ों की गूंज हो। डरो मत बेटा, आवाज ने कहा। यह रास्ता सिर्फ अंधेरा नहीं है, यहां फंसी हुई और भी आत्माएं हैं जो इस बंधन को तोड़ना चाहती हैं। करण हैरान था। क्या वह अकेला नहीं था? क्या इस खौफनाक जगह में और भी कैदी थे? तभी उस घने अंधेरे में कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई देने लगी। ये भी यात्री थे, ट्रक ड्राइवर, बाइक सवार, परिवार, सभी उस शापित रास्ते के शिकार। उनकी आंखें उदास थीं, लेकिन उनमें एक दबी हुई उम्मीद भी झलक रही थी।
हमने भी उसकी गिरफ्त में आने का दर्द सहा है, एक बूढ़े ट्रक ड्राइवर की धुंधली आकृति ने कहा। लेकिन हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें। करण को एक नई उम्मीद मिली। वह अब अकेला नहीं था। यहां और भी आत्माएं थीं जो इस बंधन को तोड़ना चाहती थीं। उस पल से उस अंधेरी जगह में एक नया संघर्ष शुरू हुआ। करण और बाकी फंसी हुई आत्माएं उस सफेद चादर वाली औरत की शक्ति का विरोध करने लगीं। वे अपनी यादों, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छा शक्ति को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। वह औरत जो सदियों से इस रास्ते पर राज कर रही थी, पहली बार प्रतिरोध महसूस कर रही थी। उसकी खौफनाक हंसी अब कमजोर पड़ने लगी थी। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। यह एक लंबी और कठिन लड़ाई थी। हर आत्मा को अपने डर और अपनी निराशा का सामना करना पड़ा, लेकिन एक दूसरे का साथ और मुक्ति की उम्मीद उन्हें आगे बढ़ाती रही। धीरे धीरे उस शापित रास्ते पर कुछ बदलाव आने लगे। अंधेरा थोड़ा कम होने लगा और उस ठंडी हवा में एक हल्की सी गर्माहट महसूस होने लगी। कुछ यात्रियों की धुंधली आकृतियां धीरे धीरे और स्पष्ट होने लगी, जैसे वे इस बंधन से मुक्त हो रहे हों। करण ने भी महसूस किया कि उस औरत की पकड़ उस पर ढीली पड़ रही है। उसकी यादें और भी स्पष्ट हो रही थी और उसके भीतर की वह प्रतिरोध की चिंगारी अब एक धधकती हुई आग बन चुकी थी। एक आखिरी सामूहिक प्रयास में सभी फंसी हुई आत्माओं ने अपनी सारी शक्ति को केंद्रित किया। उन्होंने अपनी उम्मीदों, अपनी इच्छाओं और अपने प्यार को एक शक्तिशाली ऊर्जा में बदला और उस औरत पर हमला कर दिया। एक चीख गूंजी, इतनी भयानक कि पहाड़ों की चुप्पी भी टूट गई और फिर अचानक सब शांत हो गया। जब करण की चेतना पूरी तरह से लौटी तो वह उस शापित रास्ते पर नहीं था। वह एक सुनसान पहाड़ी रास्ते के किनारे खड़ा था। सुबह की पहली किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थीं। उसका ट्रक थोड़ी दूरी पर खड़ा था, इंजन बंद। उसे सब कुछ धुंधला धुंधला याद था, एक भयानक सपना जैसा। लेकिन उस सपने में उसने जो महसूस किया था वह बहुत वास्तविक था। उसने आसपास देखा, वह रास्ता अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन उसमें एक ताजगी भी थी। दूर दूर तक पहाड़ शांति से खड़े थे। करण को लगा जैसे उसके ऊपर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया हो। उसने गहरी सांस ली और अपने ट्रक की ओर बढ़ा। इंजन को स्टार्ट किया और उसकी भरोसेमंद गड़गड़ाहट सुनकर उसे एक अजीब सी शांति मिली। वह जानता था कि उसने एक भयानक अनुभव किया था, एक ऐसी दुनिया की झलक देखी थी जो आम इंसानों की नजरों से परे है। लेकिन उसने यह भी जाना था कि अंधेरे में भी उम्मीद की किरण बाकी रहती है और एकता में बड़ी शक्ति होती है। करण ने ट्रक को आगे बढ़ाया। वह अब भी पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर यात्रा कर रहा था, लेकिन अब उसके दिल में डर की जगह एक गहरी कृतज्ञता थी। वह जानता था कि वह अकेला नहीं था और उस शापित रास्ते पर फंसी हुई अन्य आत्माओं की मुक्ति की उम्मीद अब भी जिंदा थी। और शायद, सिर्फ शायद, उसकी इस भयानक रात की कहानी उन अन्य यात्रियों के लिए एक उम्मीद की किरण बन सकती थी जो कभी उस खौफनाक रास्ते पर अकेले भटक गए थे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो यह तो बस एक झलक थी। ऐसी ही और भी डरावनी, रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको भूतिया किस्से, खौफनाक घटनाएं और अनसुलझे रहस्य सुनने को मिलेंगे जो आपकी रातों की नींद उड़ा सकते हैं। हम हर बार कुछ नया, कुछ अनोखा और कुछ ऐसा लेकर आते हैं जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। तो अगर आप सच्चे हॉरर प्रेमी हैं तो हमारे चैनल से जुड़ना न भूलें। इसके अलावा अगर आप और भी लंबी और गहराई से बताई गई डरावनी कहानियों का अनुभव करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई नई और खौफनाक कहानी अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उसे मिस न करें। तो अब देर किस बात की, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि अगली बार आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। फिर मिलेंगे एक और नई डरावनी और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक अंधेरे से सावधान रहें, क्योंकि कौन जाने आपकी परछाई ही आपको घूर रही हो।